Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So students, आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ न्यू सीखेंगे. आई नो आप लॉकडाउन में बुक का पढ़ के आपको भी मीन्स ऐसा होगा कि चलो हम कुछ नया ट्राई करते हैं लाइक सो आज से हम कुछ नया डिफरेंट कुछ सीखेंगे एंड दैट इज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज फाउंडेशन ऑफ ग्रामर, जिसमें आपको एवरीथिंग अबाउट ग्रामर आपको सीखने में फ्रॉम द बेसिक टू द एंड सब कुछ आपको सीखना मिलेगा. प्लस वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अवर कर्सिव राइटिंग, जिसमें आपको कर्सिव राइटिंग भी सिखाऊंगी मैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फाउंडेशन ऑफ ग्रामर. फाउंडेशन ऑफ ग्रामर में क्या है, इसमें बेसिक ग्रामर आपको सिखाया जाएगा. गॉट इट? सो चलो हम जाते हैं. So students, your first topic of the foundation of grammar is the alphabets. अब alphabets मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा. Then also I am telling you, alphabet मतलब A to Z से लेके ये सब alphabets है. Can you see this A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So ये सब जो लेटर है आपने ये जो मैंने अभी पढ़ा ये कौन से लेटर्स है, इन्हें हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं. कौन से लेटर्स कहते हैं? कैपिटल लेटर्स. फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है A, B, C, D, ये स्मॉल लेटर्स हैं. एंड डू यू नो ग्रामर में कितने लेटर्स होते हैं? अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने अल्फाबेट्स तो देख लिए राइट. अल्फाबेट मतलब कौन से होते हैं वर्ड्स? A to Z से लेके ये सब अल्फाबेट्स हैं. इसके अंदर जो भी वर्ड्स आते हैं A, B, C, D, A to Z में जो उसे आप अल्फाबेट कहते हैं. नाउ अभी अल्फाबेट में से भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ लेटर ऐसे हैं जो वोवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं. नाउ कौन से वोवेल्स और कौन से कॉन्सोनेंट हैं आई विल शो यू. A, E, I, O, U, ये सब क्या है? वोवेल्स है. इसे हम क्या कहते हैं? वोवेल्स है. आपने इससे पहले भी सुना होगा कि वोवेल्स एंड अल्फाबेट्स दोनों होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं. अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. एंड वोवेल्स में कौन से लेटर आते हैं? A, E, I, O, U, और ये 5 लेटर्स होते हैं. एंड देन B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. So ये जो वर्ड्स है ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स है. So कॉन्सोनेंट, ये जो वर्ड्स है ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स है. और कॉन्सोनेंट कितने लेटर्स होते हैं? 21 लेटर्स. सो आपके अल्फाबेट्स में A to Z में से अल्फाबेट्स में से 20 अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं. उसमें से 5 लेटर्स वोवेल्स है और 5 लेटर कंसोनेंट है.
सो इसमें से 5 लेटर्स वोवेल्स है और 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट है। सो टोटल कितना होता है 26 लेटर्स। नाउ अभी आपको कैसे पता चलेगा कि वोवेल्स कौन से, और ये आपको एकदम रिमेम्बर करना है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। आप ऐसे रिवाइज करोगे बार बार तो आपको ये आ जाएगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि ये जो ए ई आई ओ यू ये क्या है, वोवेल्स है, और ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वन न्यू टॉपिक, और वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, सो आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल ए एंड द, इन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकल। सी बच्चों, इसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया। सो बच्चों, आपने इससे पहले क्या देखा, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में आप कैसे आर्टिकल यूज करेंगे उसका यूज देखेंगे। सी बच्चों, जब आपको कोई भी स्पेलिंग दिया होता है, मींस कोई भी वर्ड दिया होता है, उसका फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू हो तो आपको उसके आगे एंड लगाना है। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, डैश एलिफेंट, डैश एप्पल, डैश अम्ब्रेला, ऑरेंज, आइसक्रीम। सो बच्चों देखो, फर्स्ट लेटर क्या है, इसमें ई है, तो ये क्या है, ए ई आई ओ यू में से ई है। सो आपको ए एन एन का यूज करना है इधर। सेम में एप्पल में फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, ये आई ओ यू वोवेल है, सो आपको इधर एन यूज करना है। देन आइसक्रीम, आइसक्रीम में फर्स्ट वर्ड क्या है, आई है, सो ये क्या है, वोवेल है, सो इसमें एन यूज करना है। देन इधर देखो, ये क्या है, अम्ब्रेला में यू है, यू क्या है, वोवेल है, सो इसमें भी आर्टिकल ए एन आएगा। फिर फर्स्ट लेटर इसमें क्या है, ऑरेंज में ओ है, सो वो भी एक आर्टिकल है, सो उसमें भी एन आएगा। सो जब भी ऐसे वर्ड देखो जिसमें ए ई आई ओ यू हो, उसमें आर्टिकल हमेशा एन है। और फिर आर्टिकल एन हमने देखा, अब हम आर्टिकल ए देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो भी वोवेल्स है, वोवेल्स के आगे हमेशा आर्टिकल ए एंड एन आता है। नाउ वी विल सी अबाउट ए। ए कहाँ आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। फॉर एग्जांपल, डैश रेड, देखो ये सब फर्स्ट लेटर आता है, क्या है, आर। आर अभी क्या है, आर कॉन्सोनेंट है। सो जब हम कॉन्सोनेंट पहले आता है कोई भी वर्ड है, तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। देन बी, कॉन्सोनेंट बी है तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए। कॉन्सोनेंट सी है, सो आर्टिकल ए। कॉन्सोनेंट एम है, आर्टिकल ए। कॉन्सोनेंट एल है, आर्टिकल ए। कॉन्सोनेंट पी है, सो आर्टिकल ए। सो बच्चों इसमें आपको क्या समझ में आया, जब हम वॉवेल्स का यूज करते कोई भी वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट होता है ए ई आई यू में से, तब आर्टिकल ए एन एन आता है। और जो भी वर्ड आता है जिसका बिगनिंग ऑफ द वर्ड लेटर इज कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट
आएगा तो उसके लिए हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में दिखाया था, राइट, कि हम आज कुछ नया सीखेंगे एंड दैट इज फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। नाउ आपने पहले एक्सप्लेनेशन तो समझ लिया होगा ग्रामर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? अल्फ़ाबेट्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? आपको एक नई बुक बनानी है फॉर ग्रामर, ओके। ग्रामर के लिए आपको एक न्यू बुक बनानी है 4 लाइन की, और उस बुक में आपको टॉपिक लिखना है फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। फिर मैं आपको जैसे जैसे वीडियो लेक्चर भेजूँगी वैसे ही आपको उस बुक में वर्कशीट नोट डाउन करनी है, ओके। चलो लेट्स बिगिन विद अवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया। अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं? 8 से लेके Z तक जो भी लेटर्स आते हैं उसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ABCDE Z तक, इन सब को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। नाउ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। कितने अल्फ़ाबेट्स है? 26। So there are 26 alphabets. कितने अल्फ़ाबेट्स है? 26. You can say this one, जो फर्स्ट लेटर है क्या आपको वो दिख रहा है? फर्स्ट लेटर जो है वो सब कैपिटल लेटर्स है, एंड जो सेकेंड लेटर्स है वो स्मॉल लेटर्स है। कौन से लेटर्स है? स्मॉल लेटर। गॉट इट? सो अमॉन्ग दिस, इसमें से A to Z में से 5 वोवल्स है। AEIOU, ये 5 है वो वोवल्स है, और बाकी के ये जो है BCDFGHJKLMNPQRST, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। सो 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 वोवल्स है और 21 consonants है, right? Okay, so now among this find the circle the vowels from the given letters. आपको ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए इसमें से आपको वोवल्स ढूंढने हैं। वोवल्स कौन से? A सर्कल है। क्या B वोवल है? नो। C वोवल है? नो। D वोवल है? नो। E वोवल है? यस। तो E को सर्कल करो। देन F वोवल है? नो। G वोवल है? नो। H? नो। क्या I वोवल है? यस। सो इसे सर्कल करो। क्या J वोवल है? नो। K वोवल है? नो। L वोवल है? नो। M वोवल है? नो। N वोवल है? नो। O वोवल है? O को सर्कल करो। एंड लास्टली कौन सा है? U। सो U को सर्कल करो। सो AEIOU, ये जो 5 है वो क्या है? वोवल्स है, ओके। देन कम्स आर्टिकल A एंड N। नाउ मैंने आपको आर्टिकल के बारे में भी बताया बच्चों। सो A और N जब भी कॉन्सोनेंट है होते हैं एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, जब कोई भी वर्ड में पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम आर्टिकल A का यूज़ करेंगे। अगर पहला लेटर वोवल है तो हम आर्टिकल AN का यूज़ करेंगे, ओके। सो इसमें क्या है? C। सो C क्या है? कॉन्सोनेंट है या वोवल? कॉन्सोनेंट है। सो क्या आएगा? A। देन पिकॉक, P कॉन्सोनेंट या वोवल? कॉन्सोनेंट है, सो A आएगा। ये क्या है? E। E वोवल है या कॉन्सोनेंट?
यस, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, सो ए एन एन आएगा। देन ये क्या है, ये बी है, सो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, सो कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए ए, राइट। देन ये क्या है, ओ क्या है, वॉवल है, सो क्या आएगा, आर्टिकल ए एन एन। देन के क्या है, कंसोनेंट, सो क्या आएगा, ए। देन आई क्या है, कॉन्सोनेंट, सो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट है, नो वॉवेल है, सो क्या आएगा, ए एन एन। देन यू क्या है, ये कॉन्सोनेंट है या वोवल, वोवल है, सो क्या आएगा, ए एन एन। देन एस क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवल, कॉन्सोनेंट है, सो क्या आएगा, ए। देन वी कॉन्सोनेंट है या वोवल है, यस कॉन्सोनेंट है, सो क्या आएगा, ए। देन एप्पल, ए कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, वोवेल है, सो क्या आएगा, ए एन एन। देन बी यू एस बस, सो क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल, यस कॉन्सोनेंट है, सो ए आएगा। देन इरेजर, ई कॉन्सोनेंट है या वोवेल, वोवेल है, सो ए एन एन आएगा। देन यू कॉन्सोनेंट है या वोवेल, वोवेल है, यूनिफॉर्म, सो ए एन एन आएगा। आर्म कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, यस वोवेल है, सो ए एन एन आएगा। जिराफ, जी कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, यस कॉन्सोनेंट है, सो ए आएगा। देन बी कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, यस कॉन्सोनेंट है, सो ए आएगा। ई कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, वोवेल है, सो ए एन एन आएगा। एल कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, यस कॉन्सोनेंट है, सो ए आएगा। यू अब तो आप बता सकते हो क्या आएगा, एन आएगा, बिकॉज इट इज अ वोवेल, गॉट इट। अब सर्कल द वोवेल्स, ओके आपको इधर कुछ वर्ड्स दिए गए लाइक दिस, अब आपको इसमें वोवेल्स में सर्कल करना है, ओके। CAT कैट, वोवेल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख लो वोवेल कौन से होते हैं, A E I O U, ओके ये वोवेल्स है। नाउ अभी आपको वोवेल्स ढूंढना है, ओके। CAT कैट, इसमें से वोवेल क्या है, A, सो सर्कल ऑन A। BET बैट, E, GIP जिप, I, DOG डॉग, O, BUS बस, U, ANT एंट, A, OW वाला O, EGG E, SOCKS O, एलिफेंट ELEPHA, गॉट इट। सो आपको AEIOU मतलब कि वॉवेल्स में सर्कल करने हैं, और हमने वॉवेल्स में सर्कल कर लिया, राइट। ओके नाउ इधर आपको मिसिंग वॉवेल लिखने हैं, ओके। सो वॉवेल्स कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो A E I O U, ओके। सो BALL ball, right, BELL bell, CAP cap, COAT coat, SOCK sock, NOSE
nose, bear, beer, train, train, ring, ring, mango, mango. गॉट इट। सो ऐसे ही आपको इधर वॉवल्स निकले, देखो ए वॉवल है, ई वॉवल है, ए वॉवल है, ओ, ए, ई, आई, गॉट इट। फिर आता है सर्कल द कॉन्सोनेंट। अभी कॉन्सोनेंट कौन से है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके, सो उसमें आपको सर्कल करना है। सो पहला है के ई वाई। सो पहले तो देखो ई है, वो क्या है? वोवल है। सो और दो जो लेटर है के और वाई, वो क्या है? कॉन्सोनेंट। सो कॉन्सोनेंट में सर्कल करो, वाई, के, देन पी ओ टी, पॉट। ओ तो वो वोवेल है, सो बचा क्या? टी और पी। जे ए एम, जैम, ए तो वोवेल है, सो ओ, एम एंड जे। बी यू एस, बस, यू तो कॉन्सोनेंट है, सो ओ, बी, देन एम ए टी, मैट। सो एम ए टी, मैट, ए तो वोवेल है, सो एम और टी में सर्कल करो। एच आई डबल एल, हील, एच और डबल एल में सर्कल करो। टी ई एन, टेन, सो टी और एन में सर्कल करो। क्यू यू डबल ई एन, क्वीन, क्यू और एन में सर्कल करो, बिकॉज यू और डबल ई ये तो वोवेल है। वी ए एस ई, वैस, वी में सर्कल करो और एस में सर्कल करो, क्योंकि ए और ई तो वोवेल है, पर हमको इधर किस में सर्कल करना है? कॉन्सोनेंट में। देन जी ए टी, गेट, तो जी और टी में करो, बिकॉज ए और ई वोवेल है। सो बच्चों, लाइक दिस आपको भी एक नोटबुक बनानी है अलग से ग्रामर का, और उसका नेम क्या दोगे आप बुक का? फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। ओके, लाइक दिस आपको नाम देने फाउंडेशन ऑफ ग्रामर, और उसमें ये वर्कशीट आपको लिखना है। ओके, सो बाय एंड हैव अ गुड डे।